थप्पड़। शिखा ज़रा जल्दी हाथ चलाओ, आज होली है। अभी थोड़ी देर में तुम्हारी ननद और नंदोई भी आ जाएंगे। फिर तुम्हें भी तो होली खेलने जाना होगा, इसलिए पहले जल्दी जल्दी खाना बना लो, फिर तुम सब होली खेलने चले जाना। शेखर कहाँ है, दिखाई नहीं दे रहा है। ममता जी अपनी बहू शिखा से बोली। शिखा जी पहले से ही रसोई में खाने की आधी तैयारी कर चुकी थी। वह बोली, मम्मी जी, शेखर बाजार से मिठाई लाने गए हैं, मगर अभी उनका फोन आया था कि होली की वजह से बाजार में सारी दुकानें बंद है। दीदी जीजा जी आ रहे हैं और उन्हें रसगुल्ले बहुत पसंद है, इसलिए शेखर उनके लिए मीठा लाने गए हुए हैं। ममता जी बोली, अरे मैंने शेखर से कहा था कि मिठाई रात को ही लाकर रख दे। अब जमाई बाबू थोड़ी रोज रोज घर आते हैं। खैर, अब मिठाई बाजार में नहीं मिल रही तो कोई बात नहीं, फ्रिज में गुलाब जामुन का तैयार पैकेट पड़ा है। शिखा, तुम उसी के गुलाब जामुन बना देना। शिखा से उसकी सास ममता जी बोली। शिखा की मेहनत और बढ़ गई, क्योंकि मिठाई भी अब बनाना था, क्योंकि अब खाना बनाने के साथ साथ उसे गुलाब जामुन भी बनाने थे। और वो जानती थी, जब भी घर की बेटी पारुल और उसके पति विकास घर आते थे, ममता जी या फिर शिखा से मिठाई बनवाती या खरीद कर लाने कहती। खैर, अब बाजार में मिठाई मिल नहीं रही थी, इसलिए उसे घर में ही मिठाई बनानी पड़ेगी। यही सोचकर उसने जल्दी से फ्रिज से गुलाब जामुन का पैकेट निकाला और गुलाब जामुन वो बनाने लगी। शिखा ने बचपन में ही अपने माता पिता को खो दिया था, इसलिए वो अपने आप को अभागन मानती थी। मगर पति शिखर उनका इतना प्यार दिया था कि वो अपने आप को अब बहुत ही खुश नसीब मानती थी। सास ममता जी बहुत कड़क मिजाज महिला थी, मगर शिखा ने ससुराल में सभी को अपना बनाने की भरकस कोशिश की थी, सभी से अच्छे से रहती थी। एक अच्छी बहू का टैग उसे जब भी मिलता उसे लगता मानो उसकी मेहनत सफल हो गई। अपने माता पिता के प्यार से वंचित शिखा ससुराल में सबको खुश रखती। उसे तो बस बदले में सबसे प्यार और सम्मान की उपेक्षा रहती। थोड़ी देर बाद घर की बेटी पारुल और विकास होली खेलने आ गए और शेखर भी घर आ चुके थे। सभी लोग छत पे जाकर होली खेलने लगे। शेखर शिखा को भी होली खेलने के लिए लेने आया तो देखा कि शिखा का तो अब तक रसोई में काम ही खत्म नहीं हुआ है। शेखर अपनी पत्नी शिखा को बुलाने आया था। शिखा बोली, शेखर तुम लोग होली खेलो, बस मैं थोड़ी देर में आती हूँ। शेखर बोला, नहीं, तुम्हें अभी मेरे साथ होली खेलने चलना होगा शिखा, काम तो पूरे दिन चलता ही रहेगा। और शिखा का हाथ पकड़कर उसे छत पे यानी कि घर के छत पे होली खेलने के लिए अपनी पत्नी को ले आया। सभी लोग होली खेलने व्यस्त थे कि थोड़ी देर बाद एक झन्नाटेदार चाटे की आवाज सुनाई दी। सभी की नजरें शिखा पे पड़ गई, क्योंकि शिखा ने घर के जमाई बाबू विकास जी के गाल पे एक कसकर थप्पड़ जड़ दिया था। पारुल बोली, भाभी चुप रहो, मेरे पति पर इल्जाम लगाने से पहले 100 बार सोच लो कि इनकी पत्नी इस घर की बेटी है, और यह भला तुम्हें क्यों छेड़ेंगे? तुम कोई स्वर्ग की अप्सरा हो क्या? शेखर, तेरी बीवी ने आज सारी हदें पार कर ली। देखा तू कैसे तेरे जीजाजी पर इल्जाम लगा रही है। पारुल अपने भैया से बोलती है। शेखर बोला, दीदी, मेरी पत्नी क्यों बिना वजह जीजाजी पर इल्जाम लगाएगी? जीजाजी को ऐसी हरकतें करने से पहले बिल्कुल भी शर्म नहीं आई। छी। विकास बोला, मेरा यकीन करो, शिखा झूठ बोल रही है, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। ममता जी बोली, कल मोही, तूने आखिर अपनी औकात दिखा ही दी। सच कहते हैं, लोग बहू पराए घर से आती है और हमेशा पराए ही रहती है। शिखा बोली, तो जमाई कौन सा आपके घर के होते हैं मम्मी जी, वो भी तो पराए घर का ही होता है। बस फर्क इतना है कि आपको अपनी बेटी और जमाई की बातों में विश्वास है, मगर बेटी और बहू की बातें पे नहीं। शिखा अपनी सास से बोली। शिखर बोला, बहुत हो गया तमाशा, दीदी और जीजा जी, बेहतर होगा कि आप लोग यहाँ से चले जाए। ममता जी बोली, रुको, यह लोग यहाँ से नहीं जाएंगे, पहले शिखा से कहो कि वो विकास जी से यानी कि दामाद जी से माफी मांगे और आइंदा से कभी ऐसी हरकत हो दोबारा ना करे। शेखर बोला, मम्मी, शिखा की क्या गलती है जो वो माफी मांगेगी? गलती तो विकास जीजा जी की है, उन्होंने ऐसी नीच हरकत की है। शेखर अपनी मम्मी से बोलता है। ममता जी बीच में बोली, इस कलमोही की आई हुई लड़की के लिए शेखर, तुम अपने जीजा जी के खिलाफ कुछ भी कैसे बोल सकते हो? यह लड़की सरासर झूठ बोल रही है। शेखर बोला, मम्मी, मेरी और शिखा की शादी को 3 साल हो चुके हैं और आप इसे कल की आई लड़की कैसे बोल सकती हो?
क्या इन 3 सालों में आपको एक बार भी ऐसा नहीं लगा कि शिखा इतना बड़ा झूठ बोल सकती है? शिखा, अभी अभी हमारे घर के जमाई बाबू से माफी मांगो। ममता जी कठोर आवाज में अपनी बहू शिखा से बोलती है। बात शिखा के आत्मसम्मान की थी। शिखा बोली, मम्मी जी, माफी तो विकास जी को मुझसे मांगनी होगी, वरना इनकी इस हरकतों के लिए मैं उन्हें कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। ममता जी गुस्से में बोली, शेखर, तुम्हें और तुम्हारी पत्नी को यह घर छोड़कर जाना होगा, अभी के अभी। ममता जी बोलती है, इस बदचलन बदजात औरत को अब हम अपने घर में नहीं रख सकते। जो औरत घर की आई जमाई का सम्मान नहीं कर सकती, वो हमारे घर में रहने के लायक नहीं है। अपने लिए ऐसे शब्द का इस्तेमाल सुनकर शिखा की रुलाई फूट पड़ी, क्योंकि आज सही होते हुए भी वो अपने लिए कुछ कदम नहीं उठा पा रही थी, सिर्फ इसलिए कि आज भी समाज में बहू बेटे की बातों से ज्यादा बेटी और जमाई की बातों को ज्यादा तवज्जो दी जाती है। शेखर को भी अपनी माँ से यह उम्मीद नहीं थी, उसे भी नहीं लगा था कि माँ ऐसा करेगी। शेखर और शिखा अपने कमरे में आ गए और अपना सारा सामान पैकिंग करने लगी। शिखा की आंखों में आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे, मगर उसे इस बात का तसल्ली थी कि उसका पति शेखर उसके साथ दे रहा था। दोनों ने अपना सामान लिया और घर से बाहर जाने लगे। घर में से किसी ने भी उसकी तरफ मुड़कर नहीं देखा और न ही रोका। शिखा और शेखर 2-4 दिन अपने दोस्त के यहाँ रहे। फिर शेखर ने दूसरे शहर में एक किराए का मकान ले लिया और वो लोग दूसरे शहर जाकर बस गए, अपने घर से दूर। दोनों का शुरुआती सफर बहुत मुश्किल भरा था, क्योंकि कभी भी नए जगह पर थोड़ा मुश्किल तो होता ही है। शेखर ने नई नौकरी की तलाश की और बहुत कम पैसे में ही शेखर को अपना घर चलाना पड़ा। शुरुआती 2 साल बहुत कठिन रहे, फिर धीरे धीरे उनकी गाड़ी पटरी पे आ गई और शेखर की सैलरी भी बढ़ गई। लगभग 5 साल हो चुके थे उस बात को, मगर अभी भी शिखा के ससुराल वाले शिखा से बात नहीं करते थे। वो लोग शेखर के टच में थे। शेखर ने कभी कभार वो लोग के फोन पे बातें कर लेते थे। शेखर को आज ममता जी का फोन आया और वो बोली, तेरे छोटे भाई रोशन की सगाई हो गई है, अगले महीने की 15 तारीख को उसकी शादी है, तो तू शादी में आ जाना, उसकी माँ ने फोन करके कहा। अब तक ममता जी शिखा से बात नहीं करती थी और शिखा भी अपने आसमान की वजह से रिश्तों में झुकना नहीं चाहती थी, इसलिए शेखर अकेले ही अपने भाई की शादी में 15 दिन बाद पहुंचा। आज शिखा फिर एक बार अपने आप को अकेला महसूस कर रही थी, क्योंकि पूरा परिवार होते हुए उसका कोई नहीं था। आज उसे ऐसा लग रहा था। शेखर को अकेला देख शादी में उपस्थित सभी रिश्तेदार शिखा के बारे में पूछने लगे, क्योंकि वो अकेले गए थे। रिश्तेदारों में बच्चों की परीक्षा का बहाना बना दिया गया ताकि लोग बराबर शिखा के बारे में ना पूछे। खूब धूमधाम से रोशन का विवाह संपन्न हुआ और रागिनी घर की दुल्हन बनकर आ गई। उस घर में रागिनी भी धीरे धीरे परिवार में घुल मिल गई, मगर वो जब भी शिखा भाभी के बारे में बात करने की कोशिश करती, उसे कोई घर में जवाब नहीं मिलता, ना ही कोई जवाब देता। पारुल, ममता जी सब यही कहते कि शिखा बहुत तेज स्वभाव की लड़की थी, इसलिए उसके घर में किसी से नहीं बनती थी। और अब वो लोग शेखर के दूसरे शहर में नौकरी के चलते वहीं दूसरे शहर में ही बस गए, इसलिए यहाँ कम ही आते हैं। धीरे धीरे रागिनी में घर में रच बस गई और उसकी शादी को भी 2 साल होने को थे। बस उसे हमेशा इस बात का मनाल रहता कि काश वो अपनी जेठानी से मिल पाती, बातें कर पाती, मगर उसने तो अब तक शिखा को देखा भी नहीं था। और रोशन ने भी पहले ही रागिनी को बोल दिया था, अपनी पत्नी को, अगर घर में सुख शांति चाहिए तो इस घर में शिखा भाभी का कभी भी नाम मत लेना। फिर से आज घर में खूब चहल पहल थी। सभी लोग छत पे होली खेल रहे थे। आज होली का त्योहार था। रागिनी भी सभी के साथ खुशी खुशी होली छत पे खेल रही थी। थोड़ी देर बाद रागिनी रसोई में आ गई और सास माँ का काम में हाथ बटाने लगी। ममता जी बोली, रागिनी तू इतनी जल्दी होली खेल कर आ गई? अभी तो सभी लोगों की आवाज आ रही थी छत पे, सभी तो छत पे ही थे, फिर तू क्यों इतनी जल्दी वापस आ गई? रागिनी की सास रागिनी से पूछती है। रागिनी बोली, बस मम्मी जी, मन नहीं कर रहा है होली खेलने का, कुछ अजीब लग रहा था, इसलिए वापस चली आई। ममता जी ने तो झूठ बोल दिया था रागिनी ने, मगर खुद से वो झूठ नहीं बोल पा रही थी। उसे लग रहा था अब तक वो यही सोच रही थी कि
आज विकास जीजा ने जो उसके साथ किया वो सच था या फिर उसकी कोई गलतफहमी थी। उसे लग रहा था दरअसल आज विकास ने रागिनी को भी होली के बहाने गंदी तरह से छुआ था, जिसे रागिनी समझ नहीं पा रही थी कि वो अनजाने में हुआ था या फिर जानबूझकर। थोड़ी देर में रोशन छत के नीचे आया और रागिनी को जबरदस्ती छत पे होली खेलने वापस ले गया। रागिनी वापस होली खेलने जाना नहीं चाहती थी, मगर रोशन ने उसका एक ना सुने अपनी पत्नी के। विकास ने जब वापस रागिनी को छत पे देखा तो उसने लगा कि रागिनी को मेरे छूने से कोई आपत्ति नहीं हुई, उसे लगा, और वो वापस होली खेलने आई है। विकास इसे अपने लिए इशारा समझने लगा और रागिनी के पास गया और उसे फिर से गलत इरादे से छूने लगा। इस बार रागिनी विकास के गलत इरादों को भाप गई और रागिनी विकास के डरकर भागी और रोशन के गले लगकर रोने लगी अपने पति के। रोशन बोला, क्या हुआ रागिनी, तुम रो क्यों रही हो? वो अपनी पत्नी से पूछा। रागिनी बोली, रोशन, विकास जीजा जी मुझे गलत तरीके से छुए जा रहे हैं, उनके इरादे गंदे हैं, वो बोला। अचानक रोशन को 5 साल पहले की घटना याद आ गई, जब शिखा भाभी ने भी विकास जीजा जी पे यह इल्जाम लगाया था और घर वालों ने शेखर भैया और शिखा भाभी को भी गलत करार दे दिया था और घर से निकाल दिया था। रागिनी ने भी कभी शिखा भाभी को देखा नहीं तक नहीं। शिखा भाभी से बात करना तो दूर की बात थी, वो नहीं देखी थी। रोशन ने तुरंत सारे घर वालों को जमा कर सारा मामला बताया। पारू बोली, जरूर शिखा भाभी ने भी तेरी बीवी के कान भरे होंगे रोशन, तभी तो यह आज उन्हीं की बोली बोल रही है। दोनों देवरानी जेठानी मिलकर अच्छा प्लान बनाया है मेरे पति को फंसाने का। पीछे से विकास बोला, हाँ तुम बिल्कुल सही कह रही हो पारू। शिखा ने यहाँ से चली गई मगर मेरे पीछे इसको लगा गए। रागिनी यह सब सुनकर हक्की बक्की रह गई और बोली, जीजा जी कुछ तो शर्म करो, आपने मेरे साथ जब पहले यह हरकत की तो मुझे लगा शायद मेरी ही गलतफहमी होगी, मगर दूसरी बार मुझसे समझ में नहीं आया कि आप कितने गिरे हुए इंसान हो। और शिखा भाभी, उनके बारे में तो मुझे घर में कुछ और ही बताया गया था, उनसे बात करना तो दूर, मैंने आज तक उनकी शक्ल तक नहीं देखी, वो बोली। रागिनी ममता जी अब समझ चुकी थी कि वो बोली, पारू अपने गंवार पति को लेकर अभी के अभी मेरे घर से निकल जा, तू हर बार तेरे पति की ढाल बनकर खड़ी हो जाती है और मैं मूर्ख तुम लोगों की बात में आ गई। उसकी सास बोली, तुम लोगों की वजह से मैंने अब तक अपनी गुणवान बहू पे शक करती रही और इतने साल अपने बेटे बहू से दूर रही। पारुल, तेरी सबसे बड़ी गलती यह है कि तू अपने पति के मान सम्मान के चक्कर में उसको सुधार नहीं पाई और तेरी इन्हीं हरकतों की वजह से तेरे पति विकास की बढ़ावा विकास को मिलता गया। काश तूने पहली बार ही अगर तेरे पति के खिलाफ कदम उठाए होते तो आज दूसरी बार हम सभी को यह दिन देखना न पड़ता। पारुल और विकास की नजरें शर्मिंदगी से झुक चुकी थी और दोनों वहां से चले गए। वहां से ममता जी ने फोन करके अपने बेटे शेखर और शिखा से माफी मांगी और बोली, काश मैंने उस दिन शिखा के बात पे विश्वास कर लिया होता, मगर मैं भी बेटी और जमाई के प्यार में अंधी थी, जो सही और गलत में फर्क नहीं कर पाई। कोई बात नहीं, अभी कुछ देर नहीं हुई है बेटा, तुम लोग वापस आ जाओ, हम सब वापस साथ मिलकर रहेंगे, वो बोली। शेखर को वहाँ बहुत अच्छी जॉब हो चुकी थी जिसे वो छोड़ नहीं सकता था। शेखर बोला, मम्मी हम इस बात की खुशी है कि आपको सच्चाई का पता चला, वरना जिंदगी भर शरीर पे यह बोझ रह जाता कि हमें गलत इल्जाम में घर से निकाला गया है। हम लोग अब वहाँ आते जाते रहेंगे, आप फिक्र ना करें। शिखा बोली, हाँ मम्मी जी, आपको सच पता चल गया, हमारे लिए यही काफी है। आज शिखा को फिर से अपना परिवार वापस मिल गया था, सभी को आज सही का पता चल गया था। दोस्तों, आज इस समाज में बेटी और बहू में ज्यादा दर्जा बेटी और जमाई को दिया जाता है, जबकि माँ पिता के सारे फर्ज बेटे बहू पूरे करते हैं। फिर भी एक बहू की बात को, छोटी की बात को आगे तवज्जो नहीं दी जाती है और बेटी को बात को
झूठ भी बोले तो उसे सही मान ली जाती है। तो यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही वीडियो पर ताकि मेरे और वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। अगर आप इस तरह की कहानी और भी सुनना चाहते हैं तो मेरे चैनल पर जरूर विजिट करें। वहाँ पर बहुत ही अच्छी अच्छी कहानी सुनने को मिल जाएगी। धन्यवाद।